दोस्तों, आप लोगों ने माउंट किलिमंजारो का नाम तो सुना ही होगा। इस पर्वत को अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है और इसकी लंबाई करीब 5,895 मीटर के आसपास है। यह पर्वत अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत होने के साथ साथ अफ्रीका के सबसे पुराने पर्वतों में से भी एक हैं और इसलिए इतिहास के पन्नों में बहुत सारे हादसे ऐसे भी हैं जिसका एक अकेला गवाह ये माउंट किलिमंजारो है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि आज के दिन भी इस माउंट किलिमंजारो में एक बहुत ही घमासान जंग जारी है। इस जंग में एक तरफ है यहाँ के रहने वाले मसाई ट्राइब के लोग और दूसरी तरफ है यहाँ के खूंखार शेर, और ये दोनों ही इस इलाके में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंग के पीछे आखिर वो ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं कि जिनके पत्ते अभी भी सबके सामने खोलना बाकी। यहाँ की सरकार इस जंग को रोकने के लिए आखिर कौन कौन से कठोर कदम उठा रही हैं, इन सभी सवालों का खुलासा हमारे आज की इस वीडियो में होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, माउंट किलिमंजारो की इस इलाके में आपको जैसे एक तरफ खूंखार शेर देखने को मिलेंगे, ठीक वैसे ही यहाँ पर आपकी मुलाकात मसाई ट्राइब के लोगों के साथ भी हो जाएगी। ये मसाई ट्राइब के लोग असल में लेक तुर्काना के उत्तरी छोर पर स्थित लोअर नाइल वैली के रहने वाले थे। ये अपने भगवान को एनकाई के नाम से जानते हैं। असल में मसाई ट्राइब के लोग मवेशियों को पालकर उनसे ही अपना पेट भरते हैं और शेर मवेशियों का शिकार करते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर इन दोनों के बीच में सदियों से एक जंग छिड़ी हुई है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मसाई ट्राइब के लोगों को ही लायन हंटर्स कहा जाता है, क्योंकि जिन मवेशियों को इस ट्राइब लोग अपना पेट भरने के लिए पालते हैं, जंगली शेर उन्हीं मवेशियों का शिकार कर देते हैं। दोस्तों, असल में होता यूं है कि शेर ज्यादातर कमजोर और बूढ़े जानवरों का शिकार करते हैं ताकि उन्हें शिकार करते वक्त ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और इसी वजह से ही कभी कभार शेर मवेशियों का शिकार भी कर लेते हैं, क्योंकि मवेशी जंगली जानवरों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन मसाई ट्राइब के लोगों को अपना पेट पालने के लिए इन्हीं मवेशियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मवेशियों की रक्षा करने के लिए अक्सर उन्हें शेरों का शिकार करना पड़ता है। अब ज्यादातर मसाई ट्राइब के लोग दिन के उजालों में ही अपना शिकार करते हैं। 14 से लेकर 30 साल की उम्र तक के मसाई युवा ज्यादातर शिकार में हिस्सा लेते हैं। इन्हें इनके ट्रेडिशनल लैंग्वेज में मसाई मोरान कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वॉरियर्स, यानी कि योद्धा। शेरों का शिकार करने के लिए ये मसाई वॉरियर्स ज्यादातर भालों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये मसाई ट्राइब के लोग सिर्फ 2 वजह से शेरों का शिकार करते हैं। एक है ग्लोरी और दूसरा है रिवेंज। जब कोई शेर उनके मवेशियों का शिकार करता है तो तब ये मसाई ट्राइब के लोग उस शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन के वक्त शेरों का शिकार करना मसाई ट्राइब के लोगों के लिए काफी आसान बात होता है, लेकिन रात होते ही हालात बदलने लगते हैं। असल में रात के वक्त शेर मसाई ट्राइब के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं, और इसीलिए मसाई ट्राइब के लोग रात होते ही अपने मवेशियों को अपने घर से थोड़ी दूर ले जाकर किसी खुले मैदान में छोड़ देते हैं और फिर कांटेदार झाड़ियों से उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना देते हैं ताकि शेर उनके करीब ना जा सकें। लेकिन क्या ये कांटेदार झाड़ियां किसी शेर को रोकने में सक्षम हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, जंगल के राजा को रोकने के लिए ये कांटेदार झाड़ियां काफी नहीं है। इसलिए कभी कभार शेर इन कांटेदार झाड़ियों को तोड़कर भी मवेशियों के पास चले आते हैं और फिर उनका शिकार कर देते हैं। इस वक्त शेर बहुत ही जोरों से दहाड़ते हैं और उनकी ये दहाड़ सुनकर
अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सुबह होते ही मसाई ट्राइब के लोग फिर से अपने मवेशियों के पास चले आते हैं और जब उनको पता चलता है कि किसी शेर ने उनके मवेशियों का शिकार कर दिया है तो तब वो फौरन उस शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। शेर के पंजों के निशानी को देखकर मसाई ट्राइब के लोग शेर की पहचान करते हैं और फिर उस शेर का शिकार करते हैं। लेकिन आजकल बड़ी तादाद में मवेशियों की संख्या बढ़ रही है और इसलिए मवेशियों का खाना भी कम पड़ रहा है, क्योंकि अब तक मवेशियों ने अपना सारा खाना खत्म कर दिया है। इसलिए अब मवेशियों को लेकर मसाई ट्राइब के लोगों को किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा और ये रास्ता शेरों के इलाके से होकर गुजरता है। अब दोस्तों, मसाई ट्राइब और शेरों के बीच छिड़ी हुई इस जंग को खत्म करने के लिए सरकार ने भी अब कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे एनजीओज बन गए हैं जो मसाई ट्राइब के लोगों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और इनके द्वारा दिए गए इस एजुकेशन की वजह से ही आज के दिन मसाई ट्राइब के लोगों के सोच में भी एक बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। आजकल मसाई ट्राइब के लोग शेरों को और अपना दुश्मन नहीं मानते हैं और वो लोग प्रकृति द्वारा बनाए गए इस नियम का भी सम्मान करते हैं। जंगली शेर और मसाई ट्राइब के लोगों के बीच में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए इन एनजीओ ने शेरों के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। इसके चलते जब भी कोई शेर मसाई ट्राइब के इलाकों में चला आता है तो फौरन मसाई ट्राइब के लोगों को सूचित कर दिया जाता है और वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। इसके साथ साथ आजकल मसाई ट्राइब के लोग ज्यादातर खेल कूद में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जितना ये लोग खेल कूद में ही अपने आप को व्यस्त रखेंगे उतना ही उसका समाज तरक्की की ओर बढ़ता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आजकल मसाई ट्राइब के लोग अपने इस खेल कूद के शौक को और भी ज्यादा आगे ले जाने के लिए मसाई ओलंपिक्स का भी आयोजन करते हैं। मसाई ओलंपिक्स इनके लिए एक त्योहार की तरह ही है जिसे मसाई ट्राइब के सभी लोग मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन मसाई ट्राइब के लोग एकदम सुबह सुबह एक खुले मैदान में आ जाते हैं और इस इवेंट की तैयारी करने में जुट जाते हैं और मसाई ट्राइब के लोगों को उत्साह देने के लिए फॉरेस्ट रेंजर्स भी इस ओलंपिक्स में शामिल होते हैं और फिर ये सब मिलकर इस त्योहार का मजा उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब गेम इवेंट शुरू होता है तो तब ये इवेंट एकदम आर पार की लड़ाई में तब्दील हो जाता है, क्योंकि किसी को भी हारना पसंद नहीं है और हारना मसाई ट्राइब के लोगों के लिए एक शर्म की बात है। और आप लोगों को ये बात भी जानकर काफी हैरानी होगी कि अगर किसी मसाई युवा को इस गेम में हार का सामना करना पड़ता है तो अक्सर वो युवा अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। अब बात करते हैं इस गेम के नियमों के बारे में। दोस्तों, इस गेम में 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में भाले का खेल होता है। इसमें जो खिलाड़ी अपने भाले को ज्यादा दूर तक फेंकने की क्षमता रखता है वही उस राउंड का विजेता माना जाता है। दूसरे राउंड में दौड़ने की बाजी होती है और ये कुछ हद तक मैराथन के जैसे होता है। और तीसरे राउंड में सभी पार्टिसिपेंट्स को कूदने की खेल में भाग लेना पड़ता है। यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स को कूदकर इस रस्सी को अपने सर से टच करना होता है। जो पार्टिसिपेंट इन सभी प्रतियोगिताओं में विजेता घोषित होता है उसे एक मवेशी उपहार के तौर पर दी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।